अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7.3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। यानी कि हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं वन बाय वन, उनके लेटर्स की हम कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट कर सकते हैं नए वर्ड बनाने के लिए। तो भाई इसके करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपने ये करना है कि जो वर्ड दिया गया होगा उसके लेटर्स को काउंट कर लेना है कितने। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल हैं 8 लेटर्स, यानी कि PAKISTAN। तो ये जो लेटर्स हैं टोटल कितने हैं, 8। फिर हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है कितनी मरतबा। तो यहाँ पर ए रिपीट हो रहा है 2 मरतबा, तो हमने यहाँ पर लिख लिया रिपीटेड लेटर्स इक्वल्स टू 2। तो बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पर लिखें ए रिपीटेड इक्वल्स टू 2 टाइम्स, यानी कि 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। और इसका फार्मूला ये होगा कि टोटल लेटर्स का फैक्टोरियल ऊपर और जो लेटर्स रिपीट हो रहे होंगे वो 1 बाय 1 नीचे, उन सब का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 जो था वो रिपीट हो रहा था और 8 हमारा टोटल था। तो बस 8 को हमने 2 फैक्टोरियल तक ओपन किया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकेंड वाला देखें जी। सेकंड में है हमारे पास वर्ड करिकुलम। ठीक है, करिकुलम में हमने काउंट किए लेटर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने हैं 10। अब देखें, सी रिपीटेड 2 टाइम्स, यू रिपीटेड 3 टाइम्स, आर रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक हो गया। अब बस फार्मूला क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा टोटल यानी कि ये वाला एन का फैक्टोरियल, और डिवाइड में आ जाएगा जितनी भी रिपीट हो रही हैं वो सारी की सारी मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। फिर यानी 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और ये फिर अगेन 2 का फैक्टोरियल, ये देखें। ठीक है जी, 10 का फैक्टोरियल हमने 3 फैक्टोरियल तक ओपन किया ताकि ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाए। तो ये 3 का फैक्टोरियल और ये 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और फिर आप क्या करें, 2 का फैक्टोरियल भी 2 होता है और यहाँ से 2 का फैक्टोरियल ये भी 2 होगा, तो यहाँ से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें हमने टोटल लेटर्स देखे वो हैं 11, उसमें बी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, ये देखें, और आई रिपीट हो रहा है वो भी 2 टाइम्स, ये 2 मरतबा पड़ा हुआ है, और बस यही है। तो बस टोटल अरेंजमेंट्स 11 फैक्टोरियल यानी कि जो टोटल लेटर्स है उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये जो रिपीट हो रहे हैं 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, अगेन इसमें ये 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा ऊपर, सबको आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी परमिटेशंस ऑफ द गिवन वर्ड बनाना कैन बी मेड। ठीक है, इफ़ बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। अच्छा, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट ही है, तो हमें एक वर्ड दिया गया है बनाना और उसमें अगर बी जो है वो फर्स्ट लेटर ही हो यानी बी फिक्स हो गया, तो हम बाकी जो बचेंगे यानी कि ए, इससे हम मज़ीद कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। तो भाई सिंपल सा है, गिवन वर्ड हमारे पास बनाना है, ए जो है बी जो है वो फर्स्ट लेटर है, तो इसीलिए हमारे पास जो वर्ड बचेगा वो ये बचेगा ए। ठीक हो गया। अब इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। रिपीट क्या हो रहा है जी, एन रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स और ए रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। बस हमारे पास क्या बनेगा टोटल अरेंजमेंट, ये वाला टोटल का फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये जो रिपीट हो रहे हैं इनका फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब 5 का फैक्टोरियल हमने 3 फैक्टोरियल तक ओपन किया ताकि ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाए। बस 5 ज़रब 4 कितना हो जाएगा 20, नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 20 को 2 पर डिवाइड करवाया तो 10 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। ये जो हमारे पास एक वर्ड दिया गया है ना ट्रिग्नोमेट्री, कैन बी मेड, इसे कितनी अरेंजमेंट बनाई जा सकती हैं इफ़ ईच अरेंजमेंट बिगिनस विद टी एंड एंड्स विद वाई। यानी कि टी और वाई जो है वो फिक्स हो गए। अब देखें, टी से स्टार्ट हो रहा है और वाई पे एंड हो रहा है, यानी कि टी और वाई हो गया फिक्स, तो हमारे पास बच क्या जाएगा, ये RIGON ये सारा बच जाएगा। ठीक है, तो टोटल में से वही 2 माइनस करा देंगे हम। तो एज टी इज़ फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस एंड वाई इज़ फिक्स्ड एट लास्ट प्लेस, तो एन हमारे पास क्या हो जाएगा 10। देखें जी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, टोटल 12 हैं, टी और वाई फिक्स हो गया, तो अंदर जो हमारे पास बचे वो 10 बचे। ठीक है जी, तो अब वो 10 ही हमने यूज़ करना है, उन्हीं 10 में हमने देखना है कि कौन कौन से लेटर्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं बस। तो n = 10 हो गया, आर उसमें रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, ये देखें एक आर ये पड़ा है एक आर ये पड़ा है। ठीक है, और ओ रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, एक ओ ये पड़ा है एक ओ ये पड़ा है। तो बस फिर
ये जो टोटल हमारे पास ये आया था n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल और आगे फिर अगेन 2 का फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखें ये 2 से ये 2 2 ज़ार 4 और ये फिर 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो यानी कि ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई करवा लें, ये आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 4 है कि अब्दुल्ला हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 9 मार्बल्स। अच्छा, मार्बल्स जिसे हम गोलियाँ कहते हैं ना, कंचे, बॉयज़ को समझ आ गई होगी, कंचे वगैरह गोलियाँ, ये वो चीज़ है, इंग्लिश में उसको मार्बल्स बोलते हैं, ठीक है। अब्दुल्ला के पास है जी 9 मार्बल्स, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 आइडेंटिकल रेड मार्बल्स, यानी कि रेड कलर जो रिपीट हो रहा है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। 4 जो गोलियां हैं उसके पास, मार्बल जो हैं, कंचे जो हैं, वो रेड कलर के 4 हैं, 3 ब्लू हैं उसके पास और 2 ग्रीन हैं। तो इसको इस तरह से याद रखें कि रेड कलर रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, ग्रीन कलर रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, ब्लू कलर रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। तो जो रिपीट होंगे उनके फैक्टोरियल नीचे आ जाएंगे डिवीजन के, और जो टोटल होगा उसका फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, बस इसका ये काम है। तो इफ़ ही वांट्स टू अरेंज ऑल ऑफ देम इन अ स्ट्रेट रो, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगी भाई, सिंपल काम है। टोटल मार्बल्स कितने हैं 9, रेड मार्बल रिपीट हो रहे हैं, यानी कि रेड रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, ब्लू हो रहा है 3 टाइम्स, ग्रीन हो रहा है 2 टाइम्स, बस 9 का फैक्टोरियल ऊपर आ गया, 4 3 और 2 इनका अलग अलग फैक्टोरियल नीचे आ गया। बस कैलकुलेटर पे लिखें आप 9 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, और 4 3 2 का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। अब अगेन आप ये लिखें पहले कैलकुलेटर पे, डिवाइड करवा दें 288 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 5 है हमारे पास, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द फॉलोइंग पर्सन सिट अराउंड अ राउंड टेबल। एक गोल मेज़ के इर्द गिर्द 8 पर्सन जो हैं वो किस तरह से, कितनी अरेंजमेंट से बैठ सकते हैं, ठीक है, 7 पर्सन, फिर इसी तरह से 6 पर्सन। तो भाई आपने याद रखना है, जब भी राउंड टेबल की बात होगी तो आपका फार्मूला जो लगेगा वो n-1 का फैक्टोरियल होगा, यानी कि टोटल में से एक माइनस करवा देंगे और उसका फैक्टोरियल लेंगे, तो वही आपकी टोटल अरेंजमेंट होगी। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है ये कि मान लें कि हमारे पास एक राउंड टेबल है, उस पर हमने 8 पर्सन को बिठा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें तो होगा ये, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने स्टार्ट किया कि एक बंदा पहले यहाँ बैठेगा, ठीक है, फिर उसके लेफ़्ट में और उसके राइट में उतने ही बैठेंगे, देखें सही ना, सेम तादाद रहेगी। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तब भी उसके लेफ़्ट और राइट में सेम तादाद रहेगी, यानी कि किसी एक बंदे से हमें स्टार्ट तो करना पड़ेगा कि उसे 8 चेयर्स में से कहीं ना कहीं एक चेयर पर बिठाना पड़ेगा, उसके बाद बाकी अरेंजमेंट स्टार्ट होंगी, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि राउंड टेबल वाले क्वेश्चन में एक पर्सन जो है वो फिक्स होगा, और जब फिक्स होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, टोटल में से 1 माइनस कर देते हैं। तो यही काम हमने किया। तो ये आपने याद रखना है कि राउंड टेबल वाले क्वेश्चन में आपका जो फार्मूला लगेगा वो n-1 के फैक्टोरियल का फार्मूला लगेगा, ठीक है जी। तो 8% के लिए फॉर सर्कुलर परम्यूटेशन n-1 का फैक्टोरियल, n8 है 8-1 करेंगे 7 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5040, ठीक हो गया। सेम 7% के लिए वही n-1 7-1 करेंगे 6 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 720। तो ये टोटल अरेंजमेंट हो गई 7% के लिए। 6% के लिए वही 6-1 कर देंगे 5 फैक्टोरियल तो 120। तो 6% के लिए 120 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है इन हाउ मैनी वेज कैन 5 कपल्स सिट अराउंड अ राउंड टेबल इफ़ नो 2 वुमेन आर सिटिंग टुगेदर। तो भाई इसमें क्या हो रहा है, 5 कपल, यानी कि एक कपल में 2 लोग मौजूद है ना, एक मेल और एक फीमेल। तो टोटल कितने होंगे, देखिए टोटल कपल 5 हैं, उसमें मैन भी 5 होंगे, जाहिर सी बात है वुमेन भी 5 होंगे। अब राउंड टेबल की बात है तो या तो आप पहले मैन से स्टार्ट कर लें, ठीक है, बिठाना शुरू करें। तो जब आप मैन को बिठाएंगे, मैन में से एक को बिठाएंगे तो वो एक फिक्स हो जाएगा ना, उसके बाद ही बाकी तरतीब स्टार्ट होगी। चाहे आप वुमेन में से किसी एक को बिठा लें, ठीक है, तब भी एक फ़िक्स करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फार्मूला बनेगा वो आपके पास ये बनेगा कि एक तो माइनस करवाना ही पड़ेगा टोटल n में से, एक n ये है एक n ये है। अगर इसमें से स्टार्ट कर रहे हैं तो n-1 इसमें से हो जाएगा और ये n का फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर वुमेन को बिठाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो वुमेन में से एक माइनस हो जाएगा और ये वाला टोटल फैक्टोरियल रहेगा, यानी कि इसमें से n-1 का फैक्टोरियल, इसमें से n का फैक्टोरियल। तो बात तो सेम आ गई ना। तो हम क्या लेंगे, n-1 का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल, या n का फैक्टोरियल पहले लिखने हैं इंटू n-1 का फैक्टोरियल बाद में लिख लें, तब भी कोई मसला नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बस फिर ये n-1, तो n-1 यानी कि 4 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल मतलब ये 5 का फैक्टोरियल। सही हो गया जी।
अच्छा 5 का फैक्टोरियल होता है 124 का फैक्टोरियल होता है वो 24, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ गया 2880। सही है जी, क्लियर हो गया। नंबर 7 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। अब 6 डिजिट वाले हमें नंबर दिए गए हैं, इससे मजीद हम कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो भाई सिंपल है, टोटल हमारे पास ये कितने हैं 6 हैं, ये देखें टोटल 6 आ गए। 7 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 8 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 9 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। देखो ये वही हमने लिखा, तो बस सिंपल क्वेश्चन है। टोटल अरेंजमेंट्स ऊपर आ गया जी, टोटल ये वाला टोटल, इसका फैक्टोरियल डिवाइड बाई जो रिपीट हो रहे हैं इनका फैक्टोरियल, बस 6 का फैक्टोरियल लो, कैलकुलेटर यूज़ करो, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो 2 2 4, 4 2 8 बनेगा। ये देखें 720 को 8 पर डिवाइड करें 90, ये आपका आंसर आ जाएगा। 7.3 क्वेश्चन नंबर 8 है 15 मेंबर्स ऑफ अ क्लब। एक क्लब में 15 मेंबर हैं, ठीक है, और वो बना रहे हैं 4 कमेटीज़, फॉर्म 4 कमेटी ऑफ 3, 5, 4 एंड 3 मेंबर्स, ठीक है, सो दैट नो मेंबर इज़ अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 कमेटी, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज़। भाई इसमें ये है कि टोटल मेंबर्स कितने 15, उन 15 मेंबर्स की हेल्प से 4 कमेटीज़ बनाई जा रही हैं। पहली कमेटी में 3 लोग हैं, दूसरी में 5, तीसरी में 4 और चौथी में 3 मेंबर्स हैं। तो हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज़, टोटल कमेटी कितनी बन सकती हैं। सिंपल, ये देखें टोटल मेंबर्स, उसको हमने नाम दिया n का, टोटल को n का ही नाम देते हैं, वो कितना था 15, ठीक है। अब मेंबर इन फर्स्ट कमेटी वो कितने थे 3, देखें ये 3 आ गया, इसको n1 का नाम दे दिया। टोटल मेंबर्स इन सेकंड कमेटी वो है 5, तो ये 5 आ गया। इसी तरह से टोटल कमेटी इन थर्ड, टोटल मेंबर्स इन थर्ड कमेटी वो है 4, टोटल मेंबर्स इन फोर्थ कमेटी वो है 3। सिंपल, अब जो टोटल है वो ऊपर आ जाएगा उसका फैक्टोरियल, नीचे ये जो रिपीट हो रहे हैं इन सब का फैक्टोरियल, बस कैलकुलेटर पे लिखें 15 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, और इससे डिवाइड करवा देंगे, इसका आंसर ये आया और उसको डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा। बस ये कैलकुलेटर का काम है सारा, ठीक है ना, ये आपने ध्यान से कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था पीछे, सेम वैसा है, ठीक है। अब देखें इसमें होगा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 मैन एंड 5 वुमेन। उसमें क्या था 5 कपल थे, तो वही 5 मैन और 5 वुमेन ही बन रहा था जब उसको हमने ओपन किया। कैन बी सीटेड एट राउंड टेबल, उसमें भी वही राउंड टेबल वाली बात थी। इन सच अ वे दैट नो 2 पर्सन ऑफ सेम सेक्स सिट टुगेदर, यानी कि मेल मेल के साथ नहीं बैठेगा, फीमेल फीमेल के साथ नहीं बैठेगी, ठीक है। यानी कि एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, इस तरह से तरतीब लगानी है। तो भाई मैन कितने हैं 5, वुमेन कितनी है वो भी 5। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, क्योंकि सर्कुलर में है ना, किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ n-1 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल, यही फार्मूला क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ हुआ है, और उसमें भी 5 5 ही था, तो सेम आंसर आना चाहिए। देखिए तो n-1 ये हो गया जी 5-1 यानी 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 124 का फैक्टोरियल 24, दोनों को मल्टीप्लाई गया तो 2880 हमारा आंसर आ गया। ये मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाई हुई है, मैन 1 वुमेन 1 मैन 2 वुमेन 2, इस तरह से। बहरहाल ये आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये दोनों ही सेम है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों ही सेम है। आपने बस ये याद रखना है कि सर्कुलर की रिंग या नेकलेस की बात हो तो आपने फार्मूला ये वाला यूज़ करना है, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, सही है, बस फार्मूला याद होना चाहिए आपको। देखें इन हाउ मैनी वेज दैट 8 कीज़ कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर की रिंग। तो 8 हमारे पास चाबियाँ हैं, उसको सर्कुलर की रिंग में किस तरह से, कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं वो हमने बताना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है जी, n-1 का फैक्टोरियल ओवर 2, n हमारे पास 8 है, तो 8-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, तो 8-1 करेंगे 7 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब सेम थिंग जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए होगी, ठीक है। इसमें क्या, हाउ मेनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 10 बीड्स, बीड्स कह लें मोतियों को, ठीक है ना, 10 मोती हैं उससे आपने नेकलेस बनाना है, तो उसकी अरेंजमेंट क्या होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा जी टोटल बीड्स वही n है 10 हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट वो क्या बनेगी इसकी, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, तो 10-1 9 हो जाएगा, 9 का फैक्टोरियल ओपन करें 2 पर डिवाइड करें, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 7.3 हमारी कंप्लीट हो गई है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी।